ओम शांति। 8/9/2020 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? यहाँ बाबा ने बताया है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है क्योंकि तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाबा के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी और मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते जरूर। कल पर नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी कोई भी मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो। तुम जानते हो कि बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं कि गॉड ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो ज़रूर उनसे हमें वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी अक्षर अच्छा कहते हैं हेविनली गॉड फादर। हेविन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते ही नहीं है। सन्यासी तो मानते ही नहीं हैं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेविनली गॉड फादर यह अक्षर बहुत ही कैसा है, मीठा है और हेविन मशहूर भी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में हेविन और हेल का सारा चक्र है। सारा सृष्टि का चक्र के आदि मध्य अंत बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है सभी एक रस सर्विसेबल नहीं बनते हैं। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे ते उच्च बाप की श्रीमत है। श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही जट वर्षा याद आता है। यह दुनिया में कोई नहीं जानते कि गॉडफादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु यह समझते नहीं हैं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कह देते हैं क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाला है। अभी तुम समझते हो बाबा ने ही राजयोग सिखाया है जिससे हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा गुम हो गई है। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है उस बाप को ही भूल गए हैं। इसको कहा जाता है एक कजबुल नाटक। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो
बाप को ही नहीं जानते। कभी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार है, ठिक्कर भीतर में है, भूल में भूल होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते, कलाई कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं है। ड्रामा क्या है तो पूछते रहते हैं, यह दुनिया कब से बनी, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही है, वह आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी अंत में हैं, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। तो तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण अजामिल जैसे पापी अलियाए, कुब्जाए, बिलनियाँ, उनको कितना उच्च बनाते हो। बाबा समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी जानते नहीं हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते तुम अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तो तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देता है जो हमसे आधा कल्प कोई भी छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए कि बाप से कितनी बार राज्य लिया। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। कब सुना ही नहीं है। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है ना, बाप शिक्षक सद्गुरु एक ही है। बाबा कहते मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, तो बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टरी योग होता है तो बुद्धि का योग बैरिस्टर की तरफ जाएगा। टीचर को ज़रूर याद भी तो करेंगे ना। तो तुम कहेंगे हम तो स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो नहीं है ना। मेरा नाम है शिव। बाबा शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है ना। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है। तो ज़रूर 2 आत्माएं ठहरी। अभी तुम जानते हो और किसी को यह ख्यालात भी नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है। बाबा ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी ही आएगा।
इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा जाता है रिलीजियस इज माइट, धर्म में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजियस में ताकत है? हाँ, ब्राह्मण रिलीजियस में। हाँ, यह ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजियस में कोई ताकत नहीं है। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाबा से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में भी कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप बल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचना और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते हैं। बाप है रचता, फिर है ब्राह्मण चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी उच्च हो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत किसमें है? ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हो। श्रीमत द्वारा तब बाबा कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा में गीत गाते, कभी फिर कहते हैं भारत की क्या हालत है। जानते ही नहीं है इतना उच्च कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ ही है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग है। यह नहीं समझते स्वर्ग कहाँ है। नई दुनिया को यहाँ तो सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से अल्पकाल का सुख है। वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्मा नहीं आएगी जो सीखेगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं। बहुत होशियार हो जाएंगे। सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब शादी सब को खलास कर देंगे। मौत के बिगर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं मुझे वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। संदेशियों को भी दिखाते हैं कैसे भक्त लोग संदेशियों भी को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाते हैं, पूजा आदि कर फिर समुद्रों में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है? पूछो कब से यह शुरू हुआ तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितने भटकते रहते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं, बहुत मीठे। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा होती है, पद भी तुम उच्च प्राप्त करते हो। बाबा खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। ऊंचे ते उच्च भगवान है। भगवान की श्रीमत है, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे ना। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाबा से वर्षा ले रहा है। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितना वंडरफुल बात है। कभी किसी बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाएंगे
समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्राह्मण, मुख्य वंशावली ब्राह्मण, तुम उच्च सर्विस करते हो तो यह प्राइज़ मिलती है। तुम बाबा के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज़ मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह रूहानी मिलिट्री के हैं। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, मन मना भव, देह सही देह के सब संबंधों को छोड़ मामे कम याद करो। कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है। बाप की याद रहेगी। बाबा इनके लिए ही बताते हैं। यह नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है। बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनने वाले। राजयोग भी तुम सीखते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है ना। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाबा है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेगा ना। बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। सन्मुख बैठने से याद पड़ती है। बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है, अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है ना। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ। सेकंड पॉइंट है, बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्वेसी बुल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति और शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाबा के संकल्प बोल में, नयनों में सदा यही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में भी विश्व कल्याण की भावना कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सेवा, विश्व की सर्व आत्माओं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए क्या कह रहे हैं बाबा, इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। बाबा कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है, मैंपन मेरापन यही दया अभिमान का दरवाज़ा है। इस दरवाजे को क्या करो, बंद करो। मैं और मेरापन यही देभान का दरवाज़ा है, इस दरवाजे को बंद करो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ये थे आज के 8 तारीख के बाबा के महावाक्य।